इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद में और गाजियाबाद के न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कुछ ही दिनों में 1 दिसंबर 2022 की जो घटना थी, जो बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, उस मामले में आरोपी को फांसी की सज़ा सुना दी गई है और हमारे साथ जो पीड़ित पक्ष है, उनके जो वकील हैं, जो जिन्होंने उनकी पैरवी की है, वो मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। राजेश चंद्र शर्मा, डीजीसी क्रिमिनल गाजियाबाद। सर, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर जिस तरह ये कुछ ही दिनों में फैसला आया है? ये बड़ा नृशंस मामला था और घटना के 64 दिन के अंदर और चार्ज बनने के 43 दिन के अंदर इसमें फैसला सुनाया गया है और मेरे कार्यकाल में ये तीसरी फांसी की सज़ा है। इससे पूर्व में बनारस कांड के आरोपी वलीउल्लाह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तदुपरांत गाजियाबाद के ही एक मामले में राहुल को फांसी की सज़ा दी गई थी। ये तीसरा फांसी का सज़ा का मामला है और ये अब सबसे कम समय में फांसी की सज़ा हुई है। नंदग्राम का ये मामला है और मैं साहिबाबाद का मामला है। काट देना ज़रा से इसको, ठीक है? सर, तो हमारे साथ इस मामले में संजीव जी भी मौजूद हैं। सर, आपने जो जिस एक लाइन तरह और जी, मुझे कर बोलिए। लेने दीजिए। मैं अपने सहयोगी प्रोसिक्यूटर पॉक्सो अ, संजीव बखरवा को इस अद्वितीय कार्य के लिए बधाई देता हूँ। संजीव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम संजीव जी से बात करें। सर, किस तरह आपने पैरवी की और क्या-क्या जो पक्ष आपने माननीय न्यायालय के सामने रखे थे? देखिए, ये जो मामला था ये 1/12/2022 की घटना है और पुलिस ने बड़े अच्छे कार्य के साथ इसमें 15/12/2022 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया था माननीय न्यायालय में। और इसमें जो एक सबसे एक विचित्र बात थी कि इसमें एक्यूज़्ड के कोई मतलब कोई मौके से नहीं था पकड़ा हुआ। और उसमें क्या था कि एक्यूज़्ड ने उस बच्ची को चबूतरे से खेलती हुई को उसे अपने साथ ले गया था और सिटी फॉरेस्ट पार्क में ले जाकर एक ₹10 की पर्ची कटाई और ₹10 की पर्ची कटाकर पार्क में प्रवेश करके उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी गला घोंट के मुंह में एक यूज्ड डायपर ठूंस के उसकी हत्या कर दी और उसको इधर फेंक कर बांस के झुंड में और वो फरार हो गया था। लेकिन इसमें पुलिस ने क्या किया फिर इसके लड़की के पिता ने थाने में तहरीर लिखाई थी अंतर्गत धारा 363 के अकॉर्डिंग। और 363 के बाद पुलिस एफआईआर लिखने के बाद पुलिस ने इसमें जांच की और ठीक 8वें दिन पुलिस ने वहां पर आसपास लगे घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर एक और जिन लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पीड़िता के घर के पास आते हुए देखा था गली में उन लोगों के आधार पर और उन लोगों की निशानदेही पर एक स्केच तैयार कराया और उस स्केच के माध्यम से और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उस एक्यूज को ठीक 8 दिन बाद पकड़ लिया और 15/12/2022 में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। तो माननीय न्यायालय में जो हमारे में फाइल आई 9 जनवरी 2023 में फाइल आई थी और हमने इसमें 15 गवाह जो है कराए हैं। और 15 गवाहों में हमने हर उस गवाह को मतलब एग्जामिन कराया है जिसने उस संदिग्ध व्यक्ति को आते हुए देखा था पीड़िता के घर पर और उन लोगों से माननीय न्यायालय में उस एक्यूज की शिनाख्त कराई। और शिनाख्त कराने के बाद में उसका स्केच स्केच जिसने बनाया था उससे उसे एक स्केच को साबित कराया। और जिन जिन लोगों ने उसमें जो जो पत्रावली पर दाखिल दस्तावेज था उससे संबंधित जितने भी जो गवाह थे हमने प्रत्येक गवाह से उस पत्रावली में दाखिल सारे दस्तावेजों को साबित कराया। संजीव और जी, उन एक सवाल उठता है कि जो जिस तरह पुलिस की कार्यप्रणाली को कहेंगे, तो कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली भी इसमें सराह ही रही है। नहीं, नहीं अगर वास्तव में इस चीज़ का श्रेय जाता है तो वो पुलिस प्रणाली को ही जाता है। और पुलिस ने इतने अच्छे अद्भुत तरीके से एक ऐसे एक्यूज़्ड को पकड़ा है जिससे समाज की बिल्कुल आज फांसी होने से गंदगी खत्म हो गई है। यदि पुलिस इसमें अच्छा रोल नहीं निभाती, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उसको नहीं ढूँढती, उसका स्केच तैयार नहीं कराती तो ये नहीं हो पाता। जी। सर, आपसे एक पूछना चाहते हैं, जिस तरह गाज़ियाबाद की न्यायालय लगातार ऐसे जो आरोपी हैं उनको सज़ा दे रही है, फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। आपने बताया कि 3 फांसी की सज़ा आपके संग ने बताया है। मेरे तो कार्यकाल में। तो इससे क्या लगता है कि कहीं अपराधों पे रोक रोक लगेगी अब? हाँ, नियंत्रण होगा। ये अच्छा संदेश जाता है समाज में और पीड़ित पक्ष को संतोष मिलता है इससे। जी। तो कहीं न कहीं अब गाज़ियाबाद न्यायालय द्वारा जिस तरह आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उससे कहीं न कहीं अब जो ऐसे अपराधी हैं, दुष्कर्म जैसी घटना को सोचने से करने से पहले 100 बार उन्हें सोचना होगा। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाज़ियाबाद।